सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट और डिजिटल सेविंग अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जब एसबीआई में अकाउंट ओपन होता था पहले, तो मैन्युअली एक फॉर्म आता था, एक फॉर्म जो आपको भर के देना होता था, उसमें सिग्नेचर करने पड़ते थे। फिर उस पर फ़ोटो वगैरह लगा के, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स वगैरह लगा के आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा बेहतर हुई, धीरे धीरे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक पोर्टल आया था, जिसमें आप एसबीआई का अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्म भरते थे एसबीआई की वेबसाइट पर। फिर उसका प्रिंट आउट लेते थे और वो प्रिंट आउट के साथ अपने डॉक्यूमेंट लगा के बैंक में सबमिट करते थे, तो आपका अकाउंट ओपन होता था। ठीक है, तो ये तरीका बदला था। जो पहले मैन्युअली हम फॉर्म पेन पेंसिल से भरते थे, फ़ोटो वगैरह चिपकाते थे, वो फॉर्म हमने ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भरना शुरू किया। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ योनो। एक योनो ऐप के ज़रिए अब आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते थे। तो उसमें उसे नाम दिया गया डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो ये जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है और जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, इनके फीचर्स में क्या फ़र्क हुआ। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो बहुत सारे लोगों को है, और यही कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूँ आप सभी का। क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे पूछते हैं, सर हमने योनो में अकाउंट बना लिया है, अब हमें उसे रेगुलर अकाउंट करना है। तो देखिए, होता क्या है, आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप अपने लिए एक अकाउंट ओपन करना चाहते हो, आप जाते हो बैंक में, आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन करके मिलता है। ठीक है, अब वो सेविंग अकाउंट किस टाइप का है, उसके 10 तरह के टाइप्स है। ठीक है, बट अगर आप एक इंडिविजुअल हो जिसे किसी भी कारण के लिए, सैलरी के लिए बोल दीजिए, या फिर सब्सिडी के लिए बोल दीजिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो आपको वो जो सेविंग अकाउंट खोल के मिलता है, वो होता है बैंक का सेविंग अकाउंट। अब उसका टाइप कौन सा है, ये आप पूछ सकते हैं कि जनधन टाइप में ओपन हुआ है, बेसिक सेविंग में ओपन हुआ है, सैलरी पैकेज में ओपन हुआ है। ये अलग 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 तरह के ये टाइप्स है। बट जब आप अकाउंट ओपन करते हो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, मतलब इन दिस केस हम लेंगे योनो का एक एग्जांपल। जब आप योनो के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, तो अकाउंट ओपन करते हो वहाँ पर लिख कर आता है विथ ब्रांच विजिट और विदाउट ब्रांच विजिट। तो जब आप विथ ब्रांच विजिट सिलेक्ट करते हो, तो वहाँ पर आपको डिजिटल अकाउंट, योनो डिजिटल अकाउंट ऐसे लिख के आता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, रेगुलर सेविंग अकाउंट जो आप मैन्युअली फॉर्म भर के ओपन करते हो, या फिर पहले जो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरते थे, और अभी जो योनो के थ्रू आप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ नाम का है। जी हाँ, ये बस तरीका जो है आपका डिजिटली हो गया है, जो मैन्युअली होता था वो डिजिटली हो गया है। अकाउंट का जो टाइप होता है वो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, बट इन दिस केस आपने अपना अकाउंट योनो ऐप के थ्रू बनाया है, तो उसमें आपका अकाउंट टाइप लिखकर आएगा डिजिटल सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आप पूछोगे, फीचर्स में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस मोड ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट जो है वो डिजिटल होने की वजह से उसका नाम है डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होगा कुछ कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या हमें डिजिटल नहीं चाहिए, रेगुलर चाहिए, तो इसमें कंफ्यूज ना होइए। क्योंकि अगर आपने विद ब्रांच विजिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके योनो में अकाउंट ओपन किया है, तो वो सेम एज रेगुलर सेविंग अकाउंट ही है। उसमें ना तो फीचर्स में कोई डिफरेंस है, ना ही सर्विसेज में कोई डिफरेंस है। जितनी भी सर्विसेज है सेम आपकी जो रेगुलर सेविंग अकाउंट में होती है, वो सभी सर्विसेज आपकी डिजिटल सेविंग अकाउंट में होती है। और तो और, जब आप ई-केवाईसी के थ्रू ओपन करते हैं अकाउंट, तो आपका इंस्टेंट डेबिट अकाउंट में चालू हो जाता है। मतलब आप तुरंत, जैसे ही अकाउंट नंबर आता है बैंक से, आप तुरंत उसमें यूज़ करना शुरू कर सकते हो। पैसे भरना, निकालना, यूपीआई सर्विस वगैरह सब 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 सर्विस आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कन्फ्यूजन था डिजिटल और रेगुलर के बीच का,
आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।